अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाई कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों को चुन चुन कर सताया जाएगा, उन पर जुल्म किया जाएगा और उन्हें मिटाने की कोशिशें की जाएंगी। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हैरान हुए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमान तादाद में कम होंगे जो उनको इतना सताया जाएगा और मिटाने की कोशिश की जाएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि मुसलमानों की तादाद उस वक्त बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत सारी खराबियाँ उनमें पैदा हो चुकी होंगी। आपसी लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, दुनिया की मोहब्बत, मौत का डर, हुकूमत का डर बैठ चुका होगा, जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद, आपसी मोहब्बतें नहीं होंगी। कहीं उनकी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए, उनकी कुर्सी ना चली जाए, दुनिया की मोहब्बत होगी, जिसकी वजह से वो अलग अलग ही रहेंगे, आपस में एक ऐसे नहीं रहेंगे। उन पर जो चाहेगा जैसे चाहेगा जुल्म कर लेगा। कुछ इसी तरह के हालात हैं चीन के मुसलमानों के। चीन के अंदर मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और अभी तक लगी हुई हैं। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें ये आवाज़ उठाती हैं कि हर इंसान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का हक़ है। हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी सकता है, जो चाहे पहन सकता है, जिस धर्म को चाहे वो फॉलो कर सकता है। लेकिन चीन में इस तरह के हालात नहीं हैं। चीन के हालात बेहद ख़राब हैं। मुसलमानों पर जुल्म चीन में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, वहाँ नमाज पढ़ने पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, यहाँ तक के रोज़ा रखने तक पर भी पाबंदी है। और भी बहुत सारी धार्मिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें इस्लाम की पहचान हैं, जो इस्लाम के शिआर में से हैं, उन पर कोई अमल नहीं कर सकता मुसलमानों के अंदर। अब एक नया सिलसिला चीन में ये छिड़ गया है कि जिन मस्जिदों की मीनारें और गुंबदें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, उन मस्जिदों को ख़त्म किया जाए, उनको तोड़ा जाए, क्योंकि मस्जिद की मीनारें और गुंबदें ये मस्जिदों की पहचान होती हैं। तो ताकि इन मीनारों और गुंबदों के ज़रिए मस्जिदों की लोगों को पहचान न हो सके, इसलिए बड़ी बड़ी मीनारों और गुंबदों वाली मस्जिदों को गिराने का चीन ने गलत कदम उठाया है। इस पर मुसलमान आवाज़ भी उठा रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है। जो मुसलमान आवाज़ उठा रहा है उसको सरेंडर करने की और अपने आप को पुलिस के हवाले करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो मुस्लिम हुक्मरां और गवर्नमेंट हैं, वो इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए आप ABP की वेबसाइट पर ये पूरी खबर है। चीन में नहीं रुक रहा मुसलमानों पर अत्याचार, मस्जिद तोड़ने पहुंची पुलिस और जनता के बीच हुई झड़प। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। और ख़बर में लिखा गया है कि चाइना के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शनिवार 27 मई को स्थानीय जनता और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। इसके पीछे वजह ये थी कि स्थानीय पुलिस इलाके में मौजूद सदियों पुरानी मस्जिद की गुंबदगार छत को गिराने के लिए आई हुई थी। इसी को रोकने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। गुंबदें ख़त्म करो, मीनारें ख़त्म करो, ये चीन सरकार का ऑर्डर है। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ऐसी कोशिशें करती रहती है जिसमें ख़ासकर वहाँ रहने वाले मुसलमान लोगों को नुकसान पहुँच सके। ये खुला जुल्म हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया इस पर खामोश है। मस्जिदों की जगह अगर कोई चर्च होता, कोई मंदिर होता, या कोई गुरुद्वारा होता, या और किसी का कोई धार्मिक स्थल होता, तो पूरी दुनिया में वबाल अब तक मचा हुआ होता। लेकिन चूँकि जिनकी धार्मिक जगह तोड़ी जा रही है वो मुसलमान हैं, मस्जिदों को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है, तो पूरी दुनिया इस पर खामोश है। और उनके साथ साथ बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ खामोश हैं। जो अपने आप को 30 मार्का समझते हैं वो भी खामोश हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। किसी को तो आगे आना चाहिए और चीन में मुसलमानों पर हो रहे इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। और ये हालात कोई नए नहीं हैं,
ایسے حالات تو مسلمانوں پر آتے رہیں گے اور پیچھے بھی آئے ہیں۔ اس معاملے میں مسلمانوں اور پولیس کے بیچ بہت جھڑپ ہوئی ہے، کئی مسلمان گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے اور ان کا کوئی مددگار پیدا فرمائے اور ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور جو حکومتیں اس طرح کا ظلم کرتی ہیں مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔